डियर स्टूडेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग सीरीज में आज हम लॉजिकल डिडक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, लॉजिकल डिडक्शन में हम किसी भी प्रॉब्लम को वेन डायग्राम मेथड की बेस पे सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम क्या होती है आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। आपको जैसे मालूम है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, जिसमें ये तीन स्टेटमेंट्स हैं। इन तीन स्टेटमेंट्स में दो प्रेमिसेस होते हैं, प्रेमिस 1 और प्रेमिस 2, और फिर उस प्रेमिस 1 और 2 को लेकर हम तीसरा कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं। तो इसमें लॉजिकल डिडक्शंस में भी आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी, फिर कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ की जाएंगी, और फिर हमने अपनी वेन डायग्राम की मदद से हमने जज करना है कि कौन सी कंक्लूजन करेक्ट है और कौन सी नहीं है। तो हमने यहां पर आर्गुमेंट प्रेमिस। अब लॉजिकल डिडक्शंस के अंदर जो प्रेमिस होता है उसकी 4 टाइप्स होती हैं, यानी कि जितने भी लॉजिकल डिडक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं 4 टाइप्स के अंदर से होते हैं। वो 4 टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? पहले यूनिवर्सल और पर्टिकुलर होती हैं। यूनिवर्सल जो होती है ये अप्लाई करती है ऑल पे, और पर्टिकुलर जो होता है वो स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स पे अप्लाई करती है। फिर यूनिवर्सल पॉजिटिव, जिसमें ऑल ए आर बी, ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है और ये अप्लाई ऑल पे करती है। इसी तरह से नो ए आर बी, ये भी यूनिवर्सल है लेकिन नेगेटिव है। इसी तरह से अगर हम पर्टिकुलर को देखें तो इसमें क्या है? पर्टिकुलर पॉजिटिव, सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, यानी कि इसमें एक पोर्शन की बात की जाएगी, उसमें कंप्लीट की बात की जाती है, इसमें स्पेसिफिक रीजन, एरिया और पर्सन और थिंग्स की बात की है, जो बी का पार्ट नहीं होंगे, जो बी का सबसेट नहीं होंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास 4 प्रेमिस ऑफ लॉजिकल डिडक्शन बनेंगी। अब जब भी आपके पास कोई लॉजिकल डिडक्शन का आर्ग्यूमेंट आता है, उसके अंदर प्रेमिस के अंदर हमने देखना होता है कुछ क्वांटिफायर्स को। क्वांटिफायर्स वो वर्ड्स होंगे जो हमें बताएंगे कि कोई चीज किस हद तक सिमिलरिटी रखती है दूसरों से या डिफरेंस रखती है। तो उसके लिए जो वर्ड्स हैं ऑल, सम नॉट, ईच, एवरी, एनी, ये वाले वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिनकी बेस पे हमने अपनी जो वेन डायग्राम है उसको बनाना है। एक्चुअल में जो ईच, एवरी और एनी है ये भी ऑल ही होता है, इसलिए आपने इनको बड़े गौर से देखना है। तो अब हम ये बेसिक जो चीजें हमने इसमें अंडरस्टैंड की, इनको लेकर अब हम अपने वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो उसके लिए हम अगले बोर्ड पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो चलिए वेन डायग्राम को समझते हैं। वेन डायग्राम एक ऐसे जो ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसके थ्रू हम अपने सेंटेंस, रिटन जो सेंटेंस होता है, जब हम उसको किसी ज्योमेट्रिकल फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको वेन डायग्राम कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमने वेन डायग्राम की। अब वेन डायग्राम के लिए अगर आप देखिए तो हमने ये जो 4 टाइप्स के जो प्रेमिस हमने डिस्कस किए, अब इन 4 टाइप्स के प्रेमिस को हम यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू इस कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले ए, ऑल ए आर बी, केस 1 ऑल ए आर बी। अब इसमें अगर आप देखिए 2 तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि एक तो ए, ऑल ए आर बी, यानी कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी होगा। और दूसरे में देखें कि ऑल ए आर बी, यानी कि दोनों जो है वो एक ही विदिन अ सिंगल डायग्राम आएंगे, तो इसको दोनों को हम ऑल ए आर बी कहेंगे। यानी कि यहां पर दोगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बट हियर जो ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, दोनों इक्वल हैं, यहां पर दोनों इक्वल हैं। इसमें एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ऑल ए आर बी बट नॉट ऑल बीज आर ए, यानी कि अगर हम स्मॉलर टू बिगर की तरफ जाएं तो ऑल, लेकिन अगर बिगर से स्मॉलर की तरफ आए, बी से ए की तरफ आएंगे तो सम होगा। इसीलिए ऑल ए आर बी बट नॉट ऑल बीज आर ए। इसी तरह, लेकिन चूंकि इसके अंदर दोनों इक्वलाइज हैं तो यहां पे हम कह सकते हैं ऑल एज आर बी एंड ऑल बीज आर ए। तो ये आपके पास एक केस आ गया। अब जरा दूसरे केस को समझते हैं कि नो ए आर बी, इसमें दोनों का आपस में कोई
कनेक्शन नहीं होगा, दोनों डिसजॉइंटेड होंगे। यानी कि देखिए ए ये है और बी ये है और ये जो लाइन है ये इनके दरमियान कनेक्शन को जो ख़त्म करती है कि इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो नो ए आर बी। अब ये इसलिए ज़रूरी है कि अपने जो हमने सारे जो क्वेश्चंस हैं हमने वेन डायग्राम को सामने रखते हुए हमने सॉल्व करने होते हैं ये, और इसीलिए ज़रूरी है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट 3 में हमने क्या कहा था जी, सम ए आर बी, ये पर्टिकुलर है और पॉजिटिव है। पर्टिकुलर में देखिए सम ए आर बी में जो इस तरह से ए और बी डायग्राम है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये आपका आ गया सम, दिस वन, ये जो पोर्शन है ये, यानी कि इन दोनों के अंदर ए और बी के अंदर एक एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है, इन दोनों के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है वो कॉमन होगा, तो वो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन सम कहलाएगा। इसी तरह से अगर और सम ए आर बी में मैंने आपको बताया था कि अगर बिगर से स्मॉलर की तरफ आए तो सम ए आर बी, और अगर बी से ए की तरफ जाएं तो ऑल बी आर ए, तो ये आपके पास सम वाला आ गया। इसी तरह से सम नॉट में हम देख लेते हैं कि अगर हम सम नॉट में देखें, सम में भी ये डायग्राम होगी सम की, लेकिन अब देखिए सम में होता तो ये वाला पोर्शन हमने लिया था, लेकिन सम नॉट में अब हमने ये वाले एरियाज को देखना है। ये सम नॉट है, सम ए आर नॉट बी। अब ए और बी का तो ये वाला रीजन जो है, दिस रीजन जो है ये कॉमन है, लेकिन ये और इसका आपस में कोई नहीं रिलेशन, इसलिए सम ए आर नॉट बी ये भी होगा। और सेम रीजन है कि अगर हम इस वाले पार्ट को लेंगे तो सम ए आर नॉट बी हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास वेन डायग्राम आ गई, जिसमें हमने 4 प्रेमिसेस की 4 टाइप्स को हमने जो 4 केसेस के अंदर वेन डायग्राम की मदद से सीखा। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा इसमें? क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होगा कि आपको स्टेटमेंट दी जा सकती हैं 1, 2 और 3, 2 भी स्टेटमेंट हो सकती हैं, 3 भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। फिर उन स्टेटमेंट को लेकर कंक्लूजन्स दी जाए। जैसे यहां पर देखिए कि लिखा हुआ ऑल कार्स आर ट्रक्स, ये एक स्टेटमेंट है। नो वैन्स आर कार्स, ये दूसरी स्टेटमेंट है। इन पर फिर कुछ कंक्लूजन्स दी गई हैं, वो क्या है? नो ट्रक्स आर वैन्स, ऑल वैन्स आर ट्रक्स, सम ट्रक्स आर वैन्स, सम वैन्स आर नॉट ट्रक्स। अभी वही जो मैंने आपको बताया था कि जो क्वांटिफायर्स हमारे पास होते हैं, जो यहाँ पर आप देखिए ऑल, सम नॉट, ईच, इसी की बेस पे हमने अपनी वेन डायग्राम बनानी है। अब हमने इस क्वेश्चन के देखा नो आ चुका है, ऑल आ चुका है, सम आ चुका है, सम, तो सम वाले जो होते हैं वो आपको पता है पर्टिकुलर होते हैं, नॉट आ जाए तो पर्टिकुलर नेगेटिव, ना आए तो पर्टिकुलर पॉजिटिव, और अगर ऑल और नो आ जाए तो ये एब्सोल्यूट यानी कि ये यूनिवर्सल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम अपनी वेन डायग्राम के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं जी स्टूडेंट्स। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन क्या है कि ऑल कार्स आर ट्रक्स। अब हम इनको वेन डायग्राम की मदद से ड्रॉ करते हैं। ऑप्शन इस तरह से होंगी, ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, ओनली 3 फॉलोज, 4 फॉलोज, इधर 1 और 2 फॉलोज। तो इस तरह से ऑप्शन आपके पास आएंगी। अब सबसे पहले क्या है, फर्स्ट है जी ऑल कार्स आर ट्रक्स। इसको हम दो तरह से, दो डायग्राम में जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है उस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एक विद इन अ सिंगल डायग्राम ऑल कार्स आर ट्रक्स और ऑल ट्रक्स आर कार्स दोनों सेम हैं, तो ये भी हमारे पास ऑल की एक ऑप्शन। इसी को हम दूसरी तरह कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऑल कार्स आर ट्रक्स, यानी कि जब आ जाए लिखा होगा ऑल कार्स आर ट्रक्स, ये हमारे पास दूसरी वेन डायग्राम आ गई। तो इस स्टेटमेंट की ये दो पॉसिबिलिटी हैं, ये बेयर मिनिमम ये है और ये पॉसिबिलिटी है, तो दोनों तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा देखिए दूसरी स्टेटमेंट क्या है, नो वैन्स आर कार्स, नो वैन्स आर कार्स। जब भी ये वैन है, ये कार है, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, यानी कि ये कार्स नहीं होंगी, तो ये आपके पास दूसरी आ गई। अब हमने इनको चेक करना है, इनकी पॉसिबिलिटीज देखनी है, इनके केसेस देखने हैं और फिर अपने इन ऑप्शंस पे चलेंगे। देखिए नंबर 1 क्या कहता है जी, हमने इन कंडीशंस को वायलेट नहीं करना, इन कंडीशंस को वायलेट नहीं करना, और देखते हैं कि हमारे पास कितनी पॉसिबल जो वेन डायग्राम्स बन सकती हैं। देखिए पहली केस 1 में क्या लिखा हुआ है, केस 1 में ये है
कि हमने कंडीशंस को ज़हन में रखना, वायलेट नहीं करना। कंडीशंस क्या हैं कि ऑल कार्स आर ट्रक्स हैं और नो वैन कार वैन्स नहीं हो सकती। तो अब देखें, ऑल कार्स आर ट्रक्स और नो वैन्स। अब वैन्स और ट्रक्स का ये देखिए, ये आपस में कोई रिलेशन नहीं है, जंक्शन नहीं है। तो हमारी जो कंडीशंस हैं वो भी अप्लाई हो गई, पूरी हो गई और हमारी एक बन गई। फिर इसी को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। देखिए कि ऑल कार्स आर ट्रक्स, एक बात पूरी हो गई, और वैन और ट्रक्स, यहां पर वैन लगा के हम ट्रक्स के दरमियान के कंडीशन ये है कि वैन ट्रक्स नहीं होनी चाहिए, वैन कार्स नहीं होनी चाहिए। कार्स का और वैन का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं ना वैन का यहां पे कनेक्शन है कार्स के साथ, ना वैन का यहां पे कनेक्शन है कार के साथ। तो ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी बन गई और इसने कंडीशंस पूरी की। थर्ड पे अगर देखिए, थर्ड पे अगर हम देखते हैं तो आप यहां पे देखिए, ऑल कार्स आर ट्रक्स तो हो गया। हमारे पास कंडीशन क्या है? हमारे पास कंडीशन क्या है कि नो वैन्स आर कार्स। इस कंडीशन को जहन में रखना है कि नो वैन्स आर कार, इसको देखना है। अब यहां पे कार्स और वैन का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, तो हम इसको यहां पर भी लगा सकते हैं कि उसने कहीं पे नहीं ये कहा कि वैन्स ट्रक का पार्ट नहीं हो सकती। उसने सिर्फ हमें जो कंडीशन दी है वो ये है कि वैन और कार्स का आपस में कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको यहां पर भी कर देते हैं तो ये वैन और कार का जो है वो कनेक्शन नहीं होता, तो ये पॉसिबिलिटी भी बन गई। इसी तरह से अगर वैन को इसी तरह से ट्रक्स वाले सर्कल के अंदर ले जाएं, तब भी हमारी ये वाली कंडीशंस पूरी होती हैं कि ऑल कार्स आर ट्रक्स एंड कोई वैन जो है वो कार्स नहीं होगी इनका आपस में। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास इन दोनों से बनती हैं वैन डायग्राम्स के जरिए। अब अगर इनको लेकर हम अपनी कंक्लूजन्स को चेक करते हैं और उसके बाद अपने ऑप्शंस में से देखते हैं। तो आइए, सबसे पहली कंक्लूजन्स क्या है कि नो ट्रक आर वैन्स, नो ट्रक आर वैन्स, नो ट्रक आर वैन्स, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए 1 को ये फॉलो करेगा। फिर 2, नो ट्रक्स आर वैन, इसको भी ये फॉलो करेगा क्योंकि इनका तो नहीं। तीसरी अगर चेक करें, लेकिन नो ट्रक्स, यहां पर ये जो एरिया है वैन और ट्रक्स का, ये इसको फॉलो नहीं करेगा। इसी तरह से ये चूंकि ट्रक्स के विदन जो इसी वैन डायग्राम के अंदर है, तो इसीलिए ये भी इसको फॉलो नहीं करेगा कि इसको जो है वो तो हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि 2 तो इसको क्या कर रही हैं, 2 तो इसको क्वालिफाई कर रही हैं, 2 क्वालिफाई नहीं कर रही। अब दूसरी, ऑल वैन्स आर ट्रक्स, ऑल वैन्स आर ट्रक्स, ये फॉलो नहीं कर रहा, ये फॉलो नहीं कर रहा, ये फॉलो नहीं कर रहा, सिर्फ ये फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये भी हम नहीं लेंगे। फिर सम ट्रक्स आर वैन्स, सम ट्रक्स, इसमें वैन और ट्रक्स का कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो गया, ये भी नहीं है, तो इसको भी फॉलो नहीं करेंगे। सम वाला ये है, सम ट्रक्स आर वैन्स, तो ये वाला फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है, तो इसलिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम इंडिविजुअली नहीं लेंगे। फिर सम वैन्स आर नॉट ट्रक्स। अब सम वैन्स आर नॉट, जब नॉट आ जाए तो सम वैन्स, पहले 2 वर्ड्स को पहले देखना है। पहले है सम वैन्स आर नॉट ट्रक्स। अब ये देखिए सम वैन्स ये है, ये वाला जो पार्ट होता है ये सम वैन्स का है, ये सम वैन्स का पार्ट है, तो यार नॉट ट्रक्स है, बल्कि सम वैन्स और ट्रक्स है, इसलिए ये भी इंडिविजुअली फॉलो नहीं करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास 1 भी फॉलो नहीं होगा, 2 भी फॉलो नहीं होगा, 3 भी फॉलो नहीं होगा, 4 भी फॉलो नहीं होगा, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन बचती है 1, इफ ईदर 1 और 2 फॉलोज, 1 और 2 फॉलोज। अगर आप देखिए 1 और 3 फॉलोज, 1 और 3 को चेक करते हैं। पहले 1 क्या है, नो ट्रक्स आर वैन्स, नो ट्रक्स आर वैन्स। ये जब हम नो ट्रक्स आर वैन्स कहेंगे तो फिर आप ये देख सकते हैं कि नो ट्रक्स आर वैन्स में केस 1 और केस 2 ये इसको वैलिडेट करते हैं। और अगर 3 को देखें, सम ट्रक्स आर वैन्स, इसमें सम ट्रक्स आर वैन्स और सम ट्रक्स आर वैन्स, ये 3 और 4 जो है इसको 3 और 4 वैलिडेट करते हैं, बाकी नहीं। तो इस तरह से सिर्फ ये 2 ऑप्शंस हैं जिन पर ये चारों केसेस, यानी कि हर पॉसिबिलिटी ऑफ वैन डायग्राम पूरी हो रही है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो ये ई ऑप्शन होगा। तो बच्चों इस तरह से हमने अपने क्वेश्चंस को वैन डायग्राम की स्टार्ट में वैन डायग्राम की मदद से प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर ये
हर दफ़ा वैन डायग्राम नहीं करनी, बल्कि मेंटली ही ये सॉल्व करने की कोशिश आपने करनी है, और इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये ईजी होता चला जाएगा। तो अब हम अपनी जो मज़ीद लॉजिकल डिडक्शंस की जो प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की शेप में, वो हम अपने टेस्ट में प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि वेदर जो ये जितने भी वैन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है ये हमें क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।